जिसका तर्जमा ये है वसलामुन अलल मुरसलीन, और सलाम हो तमाम रसूलों के ऊपर। मेरी बात गौर से समात करना। झंडे लगाने का सबूत अभी आप हजरात को मिला। झंडे लगाने के बारे में आप हजरात को बताया गया। एक बात मैं और बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात, हमारा सहाबा का अकीदा है। हम मोहब्बत करने वाले हैं, हम प्यार करने वाले हैं, हम अकीदत करने वाले हैं। एक जगह के ऊपर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, और ए मोमिनो तुम भी खूब खूब नबी पर दरूद व सलाम भेजो। प्यारे हजरात, में आप हजरात को बताना ये चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व सलामुन अलल मुरसलीन। परवरदिगार आलम कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है और सलाम हो तमाम रसूलों के ऊपर। यहाँ पर गौर करने की बात है, गौर करने का मकाम है। आप अंदाजा लगाइए कि जब तमाम रसूलों के ऊपर सलाम का जिक्र किया गया कि सलाम हो तमाम रसूलों के ऊपर, तो जिनके सदक़े में आदम सफ़ीउल्लाह आए, जिनके सदक़े में हज़रत नूह अलैहि सलाम आए, जिनके सदक़े में हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम आए, जिनके सदक़े में हज़रत दाऊद अलैहि सलाम आए, जिनके सदक़े में ज़करिया अलैहि सलाम आए, जिनके सदक़े में तमाम अम्बिया आए, जिनके सदक़े में तमाम औलिया आए, जिनके सदक़े में तमाम रबी आए, जिनके सदक़े में तमाम औलिया आए, जब तमाम नबियों के ऊपर, तमाम रसूलों के ऊपर सलाम पढ़ने का जिक्र किया जा रहा है, तो अगर हम गुलामाने मुस्तफ़ा नबी की मोहब्बत में रह करके, नबी की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की अकीदत में, अल्लाह के रसूल के प्यार में, अगर हम अपने पतिया की सरजमीन से मदीने वाले आका पर सलातो व सलाम पढ़ दे, तो उसमें कौन सा एतराज हो सकता है, उसमें कौन सी परेशानी हो सकती है। आइए आप हजरात को मैं लेकर के चलता हूँ। आप अंदाजा लगाइए, आप नमाज को पढ़ते हैं, नमाज के अंदर आया है अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। इस आयत तहियात के अंदर जो तर्जमा है, उस तर्जमे का मफहूम व मतलब आप समझने की कोशिश करें। अत्तहियात के अंदर भी नबी पर सलाम भेजा जा रहा है, और सलाम भेजने वाला कौन है? कोई हिंदुस्तान का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, अमेरिका का नहीं है, अफ्रीका का नहीं है, किसी मुल्क का नहीं है, किसी देश का नहीं है, किसी राजधानी का नहीं है, बल्कि जिसने सारी दुनिया को पैदा फरमाया, जिसने आसमान को पैदा फरमाया, जिसने जमीन को पैदा फरमाया, जिसने शजरो हजर को बनाया, जिसने वर्को समर को बनाया, जिसने दरियाओं पहाड़ को बनाया, जिसने समंदर की सैलानी बनाई, जिसने मौजों की तुग़यानी बनाई, जिसने सारी चीजों को पैदा फरमाया, वो नबी पर सलाम भेजे। अब अंदाजा लगाओ, जिसके ऊपर रब्बे अकबर सलाम भेज दे, भला हम उसके ऊपर सलाम क्यों नहीं भेजेंगे? सलाम भेजने वाला परवरदिगार आलम, हम गुलामाने मुस्तफ़ा सलाम भेजते हैं। बस फर्क ये है, तो मैं एतराज़ करता हूँ, एक मिसाल में बता दूं। अभी ये हमारे नाज़िम अहले सुन्नत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद महताब रज़ा साहब, ये अगर मुझसे उम्र में ज़्यादा, और मैं इनकी जो है कद्र और इज़्ज़त सब कुछ करने के साथ साथ में मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आए, अगर ये तशरीफ़ लाए या शायर साहब तशरीफ़ लेकर के आए, अगर मैं अदबन एहतरामन खड़ा हो गया मैं, तो क्या गलत हो सकता है? इसलिए कि मैं एहतराम करता हूँ, अदब करता हूँ, मैं खड़ा हो गया, ये मेरी मोहब्बत की बात है। अच्छा ये बताइए, सारे लोग हाथों को उठा करके नबी से मोहब्बत करते हैं? जितने हजरात नबी से, हाथों को नीचे मत कीजिए, अभी इतनी जल्दी क्यों परेशान हो रहे? हम इतनी तेज बोलते नहीं परेशान हो रहे, आप थोड़ी देर में परेशान हो रहे। आप हजरात सारे लोग नबी से मोहब्बत करते हैं? अब नीचे कर लीजिए। प्यारे हजरात, अब अंदाजा लगाइए, अगर हमारे हाफिज साहब मेरे पास तशरीफ लेकर के आए, तो उनके लिए हम अदब के लिए खड़े हो जाएं, और जिनके सदक़े में ये पैदा हुए हैं, अगर उनके लिए हम खड़े हो जाएं, तो कौन सा एतराज हो सकता है? और ये हमारा अकीदा है, नबी का फरमान है, जहां पर मेरा जिक्र किया जाता है उस जगह के ऊपर मैं हाजिर हुआ करता हूं। तो हमारे नबी यहाँ तशरीफ लेकर के आए। मेरे पास अभी वक्त है तकरीबन, बताने के हिसाब से अभी 13 मिनट या 14 मिनट बाकी है, 10:15
टाइम है। आप हजरात मुलाज़ा दरूद पाक में मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन तस्लीमन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह। बहुत मुख्तसर जुमलों में और बहुत बड़ी बात रखने की कोशिश करूंगा। आप हजरात उलमा हजरात जानते हैं, आप भी जानते हैं, हजरे अस्वद, हजरे अस्वद, हजरे अस्वद जो काबा शरीफ के अंदर जो पत्थर नस्ब है हजरे अस्वद, वो काला है। आया कैसा था? गोरा। जन्नत से जब वो पत्थर आया था तो गोरा आया था। अच्छा ये बताइए, हजरे अस्वद को, हजरे अस्वद जो काला पड़ा वो लोगों के गुनाहों को खींचते खींचते वो काला पड़ गया, और उसको नस्ब किसने किया है? प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। मोहब्बत मोहब्बत आप हजरत दिल के अंदर रखना। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, मैं हजरे अस्वद को इसलिए नहीं बोसा देता कि ये मुझे कोई नफा दे सकता है या मुझे कोई तकलीफ दे सकता है, मैं इसलिए बोसा दे रहा हूं कि मेरे नबी ने इसको बोसा दिया है। बस आखिरी बात आप हजरात को मैं बताने की कोशिश करूं, फिर उसके बाद में आप हजरात को मैं अपनी बात मुकम्मल करने के बाद में रुखसत लेता हूं, रुखसत होता हूं। आप हजरात मोहब्बत से समात करें, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मदीने शरीफ के अंदर एक सहाबी हजरते दहिया कल्बी, सुभान अल्लाह, हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी है हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील थे। यहाँ तक कि इतने खूबसूरत, बेटा बाबू शोर शराबा मत करो, देखो जहन करता है। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील थे। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रास्तों के ऊपर निकला करते थे तो जो औरतें थी वहां पर वो पर्दे की आड़ से छुप छुप करके दरवाजे के किनारे से आपको झांका करती, देखा करती थी, इतने खूबसूरत थे हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक दिन मेरा मुस्तफ़ा जाने रहमत की नज़र पड़ जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी। प्यारे मुस्तफ़ा अलैहि सलातु वस्सलाम ने जैसे ही देखा, बारगाह मौला में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम, ए रब्बे कायनात, ए मौलाए कायनात, परवरदिगार आलम, तूने इतना हसीन नौजवान पैदा फरमाया है, तूने इतना खूबसूरत नौजवान पैदा फरमाया है, परवरदिगार आलम इस नौजवान को इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे, इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ कर दे, इस नौजवान को इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे। इतना दुआ करना था। इधर जब सुबह होती है, हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह नबी में आए, हाजिर हुए, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों के ऊपर कुर्बान हो जाए, आप अल्लाह के नबी है, जिमी अल्लाह के नबी, अल्लाह का नबी हो, अल्लाह ताला एक है, हाँ अल्लाह ताला एक है, परवरदिगार आलम एक है। हजरत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आ रहा है कि मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊं, कलमा पढ़ करके दीन के अंदर शामिल हो जाऊं, लेकिन फिर दिल के अंदर ख्याल आता है, ए अल्लाह के रसूल, मैंने इसी जिंदगी के अंदर एक गुनाह बहुत बड़ा किया है, एक गुनाह बहुत बड़ा किया है, जिस गुनाह को परवरदिगार आलम माफ नहीं फरमाएगा, जिस गुनाह को अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए दहिया जरा ये तो बताओ सही, तुमने कौन सा गुनाह किया है? हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या नबी अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे माँ बाप आपके कदमों के ऊपर कुर्बान हो जाए, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और अरब के दस्तूर के मुताबिक मैंने 70 बेटियों को जिंदा दरगोर किया है, अल्लाह अकबर, मैंने 70 बेटियों को जिंदा दफन किया है। इतना कहना था और रोने लगे, इधर रो रहे हैं, इधर रोना नबी, इधर रोना हजरत दहिया कल्बी का बारगाह मौला को पसंद, अल्लाह ताला को पसंद आ गया। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील अमी के जरिए से पैगाम भेजा, ये जिब्रील जा करके कह दो मेरे नबी से कि दहिया ईमान ले आए, दहिया कलमा पढ़ ले और मुझे रब मान ले, मेरे महबूब को मेरा हबीब मान ले, मैंने तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। इतना जब कहा, इस खुशखबरी
बेटी को अल्लाह के रसूल ने सुनाया। हजरत दहिया कल्बी सुनते हैं, फौरन फिर रोने लगते हैं। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या नबी अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने इसी जिंदगी के अंदर एक गुनाह और किया है। वो गुनाह बहुत बड़ा मैंने गुनाह किया है, जिस गुनाह को परवरदिगार आलम माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, ए दहिया जरा बताओ तो सही तुमने और कौन सा गुनाह किया है। गौर करना मुसलमानों, ए पतिया के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, गौर करना और अपने तख्तिए दिल पर नोट करके ले जाना कि देखिए नबी की आमद के ऊपर कितना इजाफा हुआ, कितना बदलाव हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लेकर के नहीं आए थे, आप बराबर सुना करते थे अरब के अंदर चोरी का माहौल आम था, चोरी डकैती का माहौल आम था, शराबकारी आम थी, जिनाकारी आम थी, लोगों को सताया जा रहा था, लोगों को तकलीफ दी जा रही थी, लोगों को परेशान किया जा रहा था, लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा था। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक मेरी बीवी हामिला थी और मैं एक मर्तबा कहीं दूर दराज मकाम के ऊपर किसी काम की गरज से जा रहा था। मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने अपनी अहलिया से कहा, ए मेरी बीवी, मैं जा रहा हूँ काम से और बच्चे की विलादत के बाद में, बच्चे की पैदाइश के बाद में, बच्चे की विलादत के बाद में अगर बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा दफन कर देना, उसे जिंदा मार देना, उसे जिंदा दफन कर देना मिट्टी के अंदर। और अगर बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, उसकी परवरिश करना, उसको पालना पोसना, तैयार करना, बड़ा करना। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, रो रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मैं घर पर वापस आया तो मैंने देखा दरवाजे के ऊपर मैंने दस्तक दी, तो जैसे ही दरवाजे के ऊपर दस्तक दी तो दरवाजे के ऊपर एक नन्ही सी बच्ची आती है और दरवाजा खोलती है, कहती है कौन हो? मैंने कहा तुम कौन हो? उस बेटी ने कहा तुम कौन हो? मैंने कहा तुम कौन हो? लड़की ने कहा सुनो, मैं बेटी हूँ इस घर के मालिक की। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने कहा कि अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का, मैं मालिक हूँ इस घर का। इतना कहना था। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने फौरन बेटी के बालों को पकड़ा और घसीटता हुआ अंदर लेकर के गया और बीवी से कहा कि मैंने कहा था अगर लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा दफन कर देना, ये बेटी तुमने क्यों तैयार किया, ये बेटी तुमने क्यों पाली पोस करके बड़ा किया। हजरत दहिया कल्बी ने जब इतना कहा, बीवी ने कहा कि खुदारा मेरी बच्ची को परेशान मत करना, खुदारा मेरी बच्ची को कोई तकलीफ मत देना। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, सुनो, अब तो मुझे दस्तूर के मुताबिक मैंने 70 लड़कियों को जिंदा दफन किया है, अगर मैं अपनी बेटी को जिंदा नहीं दफन करूंगा, अगर मैं अपनी बेटी को जिंदा दरगोर नहीं करूंगा तो लोग मेरे ऊपर सवाल खड़े कर देंगे, लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे और कहना शुरू कर देंगे कि लोगों की बेटियों को तो जल्दी से दफन कर दिया करते थे और अपनी बेटी की बारी आई तो दूर हट रहे हैं, अपनी बेटी की बारी आई तो हाथों को खींच रहे हैं। प्यारे हजरात, हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को तैयार करवाया और जैसे ही तैयार करवाने के बाद घर से बाहर निकाला और घर से बाहर निकालना था, मेरी बीवी मेरे पैरों से चिमट करके रोने लगती है और कहने लगती है, ऐ मेरे शौहर नामदार, मेरी बेटी को जिंदा मत दफन करो, अल्लाह अकबर, मेरी बेटी को जिंदा दरगोर मत करो, मेरी बेटी को जिंदा मत दफन करो, मेरी बेटी के मेरे दिल के कलेजे को मुझसे मत दूर करो। इतना रो रो करके कह रही थी। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को धक्का दिया और बेटी का हाथ पकड़ा और रफ्ता रफ्ता चलने लगा। जब रास्ते में चल रहा था तो मेरी नन्ही बच्ची, मेरे नन्हे नन्हे कदमों से चल रही है और चलते चलते रो भी रही है और कहती है, ए बाबा जान, आप कहाँ लिए चल रहे हैं? ए वालिदे मोहतरम, आप कहाँ लिए चल रहे हैं? बाबा जान, क्या आप मुझे नानी के घर लिए चल रहे हैं? क्या आप मुझे खिलौने दिलाने के लिए चल रहे हैं? क्या आप मुझे पैसे देने के लिए चल रहे हैं? क्या आप मुझे मेला घुमाने के लिए चल रहे हैं? लेकिन दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे होठों के ऊपर कोई जवाब ना आया, मुझे कोई तरस ना आया। मैंने बेटी को पकड़ा और घसीटता हुआ लेकर के आगे बढ़ा, घसीटता हुआ लेकर के आगे चला। जब जा करके पहुंच जाया अपने मकाम के ऊपर, बेटी ने कहा, ये बेटी ने देखा, मैंने फावड़ा उठाया और गड्ढे को तैयार करना शुरू किया, गड्ढे को खोदना शुरू किया। इधर में गड्ढे को तैयार कर रहा था, मेरी बेटी कह रही है, वालिदे मोहतरमा, आप धूप में
काम क्यों कर रहे हैं? आप छाई में चले आए, आप छाँव में चले आए, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ए बाबा जान आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ये नन्ही बच्ची है। ए जिंदा दिल मुसलमानों गौर से सुनना और तख्तिए दिल पर लौट करके लेकर के जाओ। वो नबी की मोहब्बत देखिए। हजरत दहिया कलीबी रो रहे हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे तरस ना आया, मैं गड्ढे को खोद रहा था, मेरी नन्ही बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी को हटा रही थी, अपने दुपट्टे से मेरे पसीने को पोंछ रही थी। ए बाबा जान आप धूप में काम क्यों कर रहे हैं? ए बाबा जान आप छाँव में चले आए, ए बाबा जान आप परेशान मत हो, इतना कह रही थी। हजरत दहिया कहते हैं मुझे तरस ना आया, जब मैंने गड्ढे को तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद में अल्लाह अकबर इधर गड्ढे को तैयार किया और तैयार करने के बाद में हजरत दहिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को बालों के समीप पकड़ा और घसीटता हुआ गड्ढे के अंदर डाल दिया, मैंने कदमों से मिट्टी डालना शुरू किया। अल्लाह अकबर मेरी बेटी रो रही है और रो रो करके गिरियोजारी कर रही है। ए बाबा जान मुझे परेशान मत करो, ए बाबा जान मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, ए बाबा जान मैं खिलौने नहीं मांगूंगी, ए बाबा जान मैं पैसे नहीं मांगूंगी, ए बाबा जान मैं नानी के घर नहीं जाऊंगी, ए बाबा जान मैं चीज मांगने के लिए नहीं तैयार होंगी, लेकिन ए बाबा जान मुझे जिंदा दफन मत करे, मुझे जिंदा दरगोर मत करे। इतना रो रो करके कह रही है। हजरत दहिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे तरस ना आया और मैं मिट्टी डाल रहा था, जब मिट्टी गले तक की पहुंचती है मेरी बेटी रो रो करके फरियाद करती है। बाबा जान नहीं मानते हो, कोई बात नहीं, हाथों को उठा करके रब्बे अकबर की बारगाह में दुआ करती है, ए मौलाए कायनात, ए परवरदिगार आलम, ए खल्लाके कायनात, इसी दुनिया के ऊपर मैंने सुना है एक आखिरी नबी आने वाला है, वो जिंदा बच्चियों को बचाएगा, बेटियों को जिंदा दफन नहीं होगा करने देगा। मौला परवरदिगार आलम, अब बेटियां जिंदा दफन हो रही है, परवरदिगार अब देर ना करो, उस आखिरी नबी को पैदा फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। तो हमें अकीदत है, नबी से अकीदत है, नबी से मोहब्बत है, नबी से उल्फत है। देखिए बात ये है, मुझसे कुछ बातें कही गई थी कि आप हजरत बयान कर देना झंडे के ताल्लुक से, वो बयान आपने बहुत ही ठोस दलीलों के साथ में आप हजरात ने समाअत किया। इससे बढ़कर के और दलील मेरे पास नहीं है। आप हजरात सुन चुके हैं और आप हजरात अपना काम करते रहिए मजबूती के साथ, दिल से, मोहब्बत से, और फिर उसके बाद में अगर कोई तकलीफ़ आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला नहीं, हमारे सारे उलमा आप हजरात का साथ देने के लिए तैयार हैं। लिहाजा प्यारे हजरात एक मरतबा मोहब्बत से नारा लगा दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, खोई है दुनिया का शबो गम ईद मिलादे रसूल। और एक पल्ले में वह दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से अफजल आला ईद मिलादे रसूल। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व औला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ताह दीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।